हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ जीके ਤੋਂ, कंप्यूटर तो, रीजनिंग तो, मैथ तो, ठीक है। उस तो बाद 4 ਤੋਂ 5 क्वेश्चन तो पंजाबी लैंग्वेज तो भी देखने को मिलेंगे इस मॉक टेस्ट नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आप कवर करांगे, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करांगे हर एक मॉक टेस्ट ਨੂੰ, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बच चुके ने सब इंस्पैक्टर, हैड कांस्टेबल ਤੇ कांस्टेबल एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਇਹ जो सीरीज़ है 10 दिन सुपर मॉक टेस्ट सीरीज़, ये नॉन स्टॉप रहेगी। डेली आपां घट्टो घट्ट एक तो कवर कराया ही करांगे, ठीक है। हो सकता है आपां 2 या फिर 3 भी कवर कराया करिए मॉक टेस्ट डेली, ठीक है। इसलिए तो इस सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है। जो बच्चे पंजाब पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक इस वीडियो सीरीज़ में शेयर जरूर करना है, ठीक है। यह सुपर मॉक टेस्ट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विद रेफरेंस टू इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन कैबिनेट हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। यानी आपको पूछा गया है इंडिया की जी पहली यूनियन कैबिनेट सी उस दे विच जो पहले सिक्ख्या मंत्री बने सी इंडिया के, उन्हों का नाम दसो, ठीक है। इंडिया के जोड़े पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने सी उन्हों का नाम पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह इंडिपेंडेंट इंडिया की जी पहली यूनियन कैबिनेट बनी सी उस दे विच पहले सिक्ख्या मंत्री बने सी, एजुकेशन मिनिस्टर बने सी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस दे विच आपां ने भी याद रखना है इन्हां दा जो बर्थडे हुंदा है वो हुंदा है 11 नवंबर नूं, ठीक है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जो बर्थडे हुंदा है वो हुंदा है 11 नवंबर नूं, जिसनूं आपां सैलीब्रेट करते हैं एज द नैशनल एजुकेशन डे। नैशनल एजुकेशन डे के रूप दे विच आपां ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया के जोड़े पहले शिक्षा मंत्री सी, इस करके, ठीक है। आपां नूं पूछा जाऊगा नैशनल एजुकेशन डे आपां कदों ऑब्जर्व करते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होंदी है किसदी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं एग्जाम दे विच पूछा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया के जोड़े पहले फाइनांस मिनिस्टर बने सी उन्हां दा नाम दसो। तो आपां ने ये भी याद रखना है इन्हां दा नाम है RK शनमुखम शेट्टी, शनमुखम शेट्टी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनांस मिनिस्टर बने सी, वित्त मंत्री बने सी, ठीक है। ये भी याद रखो। उस तो बाद आपको पूछा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया के जोड़े पहले डिफेंस मिनिस्टर बने सी उन्हों का नाम दसो। तो आंसर हो जाएगा अपना बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जोड़े सी ये पहले रक्षा मंत्री बने से इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। उस तो बाद आपको पूछा जाऊगा इंडिपेंडेंट इंडिया के जोड़े पहले होम मिनिस्टर बने सी, गृह मंत्री बने सी, उन्हों का नाम दसो। तो आंसर हो जाएगा अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यह इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए ने, घट्टो घट्ट चारों आपको पता होने चाहिए ने। इसका आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सैकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO ऑफ इंडिया। यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, ठीक है, इसके द्वारा एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसनूं डिवेलप किया गया है। आपां नूं इसका नाम पूछा गया, इस मिसाइल का नाम की है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा अग्नि 5। अग्नि 5 जो है यह एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका आंसर बनेगा अपना अग्नि 5। इसनूं डिवेलप किया है DRDO ने, जिसका हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली के है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना अग्नि 5। अगर आपको इसकी जी रेंज है वो पूछी जाए, अग्नि 5 की रेंज पूछी जाए, तो अपना आंसर हो जाएगा 5000+ किलोमीटर। यानी इसकी जी रेंज है वो कितनी है 5000 तो लैके 5500 किलोमीटर तक की रेंज है दी अग्नि 5 की। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद आपने ये भी याद रखना है DRDO के गल आई है, DRDO के जोड़े चेयरमैन बने ने रिसेंटली उन्होंने नाम पूछा जा सकता है। उन्होंने नाम है समीर वी कामत, समीर वी कामत, ठीक है, समीर वी कामत। और इस जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिता गया है वो दिता गया है ब्रह्मोस, ठीक है। यही क्या एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। यह मिसाइल कि सुपरसोनिक मिसाइल
यह जो मिसाइल है यह इंडिया और रशिया ने मिलकर डिवेलप की है, इंडिया एंड रशिया। ठीक है, इंडिया की जी रिवर है ब्रह्मपुत्रा तो रशिया की एक रिवर है जिसका नाम है मोस्कवा। इन्होंने दोनों रिवरों के जोड़े नाम मिला के एक अपने मिसाइल का नाम है जो बनाता क्रिएट करता, जिसका नाम की दिता अपने ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना अग्नि 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। यानी आपको पूछा गया है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। यह जो डे है यह यूनाइटेड नेशंस ने जोड़ा है मनाना स्टार्ट किया। ऑप्शन तुम देख सकते हो 1st 2nd 3rd एंड 4th। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है यह हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को, 1 मार्च को। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा 4th ऑप्शन 1 मार्च 1 मार्च। ठीक है, इस आपको ऑप्शन दिता गया है 1 जुलाई 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया जाता है नैशनल डॉक्टर्स डे, नैशनल डॉक्टर्स डे यह मनाया जाता है 1 जुलाई को, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस तो बाद 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है कदों 1 दिसंबर को, यह तो सबनों पता ही होएगा। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना 4th ऑप्शन 1 मार्च। इन विच स्टेट इज मदई फैसटिवल सैलीब्रेटेड। यानी कि स्टेट है जिस दे विच मदई फैसटिवल है जो सैलीब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड या फिर उड़ीसा। मदई फैसटिवल जो है यह जो फैसटिवल है यह किस स्टेट के विच ऑब्जर्व किया जाता है, यह ऑब्जर्व किया जाता है छत्तीसगढ़ के विच। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। विद रेफरेंस टू वाटर रिसोर्सिज ऑफ इंडिया तेहरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। यानी आपको पूछा गया है जो तेहरी डैम है यह किस रिवर के उपर बनाया गया है, किस रिवर के उपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऑप्शन तुम देख सकते हो भागीरथी, रामगंगा, गोला या फिर रिहांद। जो तेहरी डैम है यह उत्तराखंड के विच बनाया गया है किस रिवर के उपर, भागीरथी रिवर के उपर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना 1st ऑप्शन भागीरथी रिवर। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस इन इंडिया गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द इनक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ। यानी आपको पूछा गया है एग्रीकल्चर के विच काफ़ी सारे रेवोल्यूशन आए हैं। ठीक है, जिमें वाइट रेवोल्यूशन हो गया, गोल्डन रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, बहुत सारे रेवोल्यूशन जोड़े ने देखने को मिले ने। आपको पूछा गया इस इंडिया के जो गोल्डन रेवोल्यूशन लिया गया गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये पूछा गया आपको किस चीज़ की प्रोडक्शन को इनक्रीज करने के लिए लिया गया गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ऑप्शन तुम देख सकते हो कॉटन, फिश, अनियन या फिर जूट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा जूट। यानी जी जूट की प्रोडक्शन है इसमें अपने इनक्रीज करने के लिए आपने एक रेवोल्यूशन इंडिया के लॉन्च किया जिसका नाम की सी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इसका आंसर बनेगा अपना 4th ऑप्शन जूट। ठीक है, इस आपको ये भी पूछा जा सकता है जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन लिया गया इसके पितामा किसनों कहा जाता है, यानी फादर ऑफ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसनों कहा जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है, इन्हों का नाम की है, इन्हों का नाम है निरपख टुटेज, निरपख टुटेज। ठीक है, ये आपको पूछा जाता एग्जाम के याद रखना है अपने। ठीक है, इस तो इलावा आपने ये भी याद रखना है एक ब्लू रेवोल्यूशन लिया गया आपको पूछा जाता कादे लिए लिया गया तो हो जाएगा अपना फिश प्रोडक्शन के लिए। यानी फिश की प्रोडक्शन के इनक्रीज करने के लिए, यानी सब ज़्यादा तो ज़्यादा जी फिश की जी प्रोडक्शन है वो की जाए ज़्यादा तो ज़्यादा। ठीक है, उस सैक्टर के फिशरी सैक्टर को डिवेलप करने के लिए उस प्रोडक्शन की इनक्रीज करने के लिए एक रेवोल्यूशन लिया गया जिसमें नाम दिता गया ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, आपको डायरैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है जो ब्लू रेवोल्यूशन है यह किस दे नाल एसोसीएट है, जो आपको पूछा जाऊगा एग्जाम के जो ब्लू रेवोल्यूशन है किस चीज़ के एसोसीएट है, तो अपना आंसर हो जाएगा फिश के नाल। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता एग्जाम के आपने याद रखना है। ठीक है, जो ब्लू रेवोल्यूशन है भी पूछा जाता आपको किस 5 ईयर प्लान के आपने लिया लिया आपने 7th 5 ईयर प्लान के। 7th 5 ईयर प्लान है जोड़ा इस लिया आपने टोटल अपने को 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं। जो फस्ट 5 ईयर प्लान से हारोद दोमर मॉडल के उपर बेस्ड से, हारोद दोमर मॉडल। ठीक है, दूजा जो 5 ईयर प्लान से PC मैलन ऑबिस मॉडल के उपर बेस्ड से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस आपको एक चीज़ होर पता होनी चाहिए जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसका पितामा किसनों कहा जाता है, इसके जो फादर है किसनों कहा जाता है, यह कहा जाता है हीरा लाल चौधरी को। हीरा लाल चौधरी को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया के। ये भी आपको पता होना चाहिए है, एग्जाम के काफ़ी एग्जाम के पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कई बार हीरा लाल चौधरी के नाल आपको पूछा जाता है होर किनू कहा जाता है, तो वह भी याद रखना है अरुण कृष्णा। अरुण कृष्णा यानी हीरा लाल चौधरी तो अरुण कृष्णा को कहा जाता है फादर ऑफ
जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसका पितामा। ठीक है, उस तो बाद जिमें इत्थे गल की गई है ओनियन की, अनियन। ठीक है, ओनियन की प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए आपने एक रेवोल्यूशन लिया सी जिसका नाम की सी पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन इसके पितामा किसनों कहा जाता है, इसके जोड़े पितामा ने वो कौन ने, इसके फादर कौन ने, दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल। ठीक है, इसी तरह वाइट रेवोल्यूशन हो गया, तो सबनों पता होगा मिल्क के नाल एसोसीएट है। ठीक है, इसके पितामा किसनों कहा जाता है, वर्गिस कुरियन कहा जाता है, वर्गिस कुरियन। ठीक है, वर्गिस कुरियन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उस तो बाद फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, पंजाब के MS रंधावा कहा जाता है। ठीक है, पंजाब के MS रंधावा तो इंडिया के MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पूछे जा चुके हैं, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जूट प्रोडक्शन। विद रेफरेंस टू एनर्जी रिसोर्सिज ऑफ इंडिया काएगा न्यूक्लीयर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। काएगा न्यूक्लीयर पावर प्लांट है जोड़ा आपको पूछा गया है किस स्टेट के लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश के है, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। जो काएगा न्यूक्लीयर पावर प्लांट है यह लोकेटेड है किस स्टेट के लोकेटेड है, कर्नाटका के। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सेकंड ऑप्शन कर्नाटका। आइडेंटिफाई द कथक डांसर टू हु एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन नेम्ड कलाशरम फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस एंड एसोसीएटेड डिसिप्लिनस। यानी आपको पूछा गया है किहड़े कथक डांसर ने जिन्हों के द्वारा एक इंस्टीट्यूट है जो एस्टैब्लिश किया जिसका नाम की सी कलाशराम। ठीक है, कलशराम जिन्होंने कह सकते हैं आप, कलशराम। ठीक है, यह जो इंस्टीट्यूट इन्होंने डिवेलप किया एस्टैब्लिश किया, आपको पूछा गया है इस परसन का नाम की है, इस कथक डांसर का नाम की है। ऑप्शन तुम देख सकते हो फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हों का नाम है पंडित बिरजू महाराज, काफ़ी फेमस एक कथक डांसर ने। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज जो ने यह एक कथक डांसर सी। ठीक है, इन्हों के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन है जोड़ा इसमें एस्टैब्लिश किया। ठीक है, जिसका नाम की सी कलशराम। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज। Which of the following decades was observed by the United Nations as the United Nations Decade of International Law? यानी आपको पूछा गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेकेड ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में किस ऑब्जर्व किया गया, यानी किस ईयर को, किस डेकेड को आप इंटरनेशनल लॉ के रूप में ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये पूछा गया आपको। ऑप्शन तुम देख सकते हो 1970 तो 79, 1980 तो 1999, 2000 तो 2009, 1990 तो 1999। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा 1990 तो लैके 1999 तक। यानी 1990 तो लैके 1999 तक जी डेकेड है 10 साल, जो डेकेड होंगे उसमें आप 10 साल बोलते हैं। ठीक है, यानी इस आपने 1990 तो लैके 1999 तक जो 10 साल बनते हैं इन्हों आपने ऑब्जर्व किया यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा फोर्थ ऑप्शन 1990 तो लैके 99 तक। ठीक है, इस तो इलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है 2021 तो लैके 2030 तक आप किस रूप के डेकेड के रूप में मनावांगे, तो आपने याद रखना है यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के, ये भी आपने याद रखना है यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यह 2021 तो लैके 2030 तक जी डेकेड है उसको सैलीब्रेट करांगे आप। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टैक्नोलॉजी इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग स्टॉलवर्ट्स इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। यानी आपको पूछा गया है न्यूक्लियर टैक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको पूछा गया है फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के किसनों कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन तुम देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन, सैकेंड ऑप्शन, थर्ड तो फोर्थ। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के किसनों कहा जाता है, यह कहा जाता है होमी भाभा नूं, यानी होमी जहांगीर भाभा जो ने इन्हों फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा। इस तो इलावा आपको एग्जाम के पूछा जाता है एक होमी भाभा यानी BARC एक सेंटर है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च स्टेशन। ठीक है, सेंटर जिसमें आप कहने ये कितने लोकेटेड है, ये लोकेटेड है ट्रॉम्बे के। ट्रॉम्बे कितने है, मुंबई के है। मुंबई कितने है, महाराष्ट्र के। ठीक है, आपको प्रॉपर लोकेशन भी पूछी जाती है और स्टेट भी पूछी जाती है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो कितने लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा अपना ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। With reference to greatest awards of the world, in which of the following years the first Nobel Prize awarded? यानी आपको पूछा गया है जो नोबल प्राइज़ ने पहली बार कदों डिस्ट्रीब्यूट किए गए सी, पहली बार यह कदों दिते गए सी अवार्ड न्यूक्लीयर नोबल प्राइज़। ठीक है, जो नोबल प्राइज़ ने यह पहली बार कदों दिते गए सी,
ठीक है। जो नोबल प्राइजेस ने कदों स्टार्ट किए गए सी, ਇਹ स्टार्ट किए गए सी 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ देने, यानी पहली बार 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਐਲਫਰਡ ਨੋਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 1901, ठीक है। ये जो नोबल प्राइज़ ने टोटल 6 कैटेगरीज के दिते जाते हैं, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, ठीक है, उस तो बाद मैडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकनॉमिक्स। इस इकनॉमिक्स वाला है इसनों बाद में स्टार्ट किया 1901 के इसनों स्टार्ट नहीं किया। आपको पूछा जाता इकनॉमिक्स वाला जो नोबल प्राइज़ है कदों स्टार्ट किया गया, तो आंसर हो जाएगा अपना 1967 1967, ठीक है। और इस आपने ये भी याद रखना है जोड़े इस पीस वाला है, यानी जो शांति का नोबल प्राइज़ है यह कि देश दिंदा, नॉर्वे दिंदा, नॉर्वे। बाकी जोड़े 5 बचते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैडिसिन, लिटरेचर एंड इकनॉमिक्स, इन्होंने 5 कैटेगरीज के नोबल प्राइज़ कौन दिंदा है? स्वीडन दिंदा, स्वीडन, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता एग्जाम के, याद रखो। पहले इंडियन कौन सी जिन्होंने नोबल प्राइज़ दिता गया सी, यह परसन कौन सी? ए सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो ने यह पहले इंडियन से जिन्होंने नोबल प्राइज़ दिता गया सी, ठीक है। ये आपने याद रखना है किस कैटेगरी के दिता गया सी? लिटरेचर के दिता गया सी, लिटरेचर के, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम के पूछा जाता, याद रखो। विद रेफरेंस टू फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिलीजियस फेस्टिवल फ्रॉम लद्दाख, यानी इन्होंने विचों किहड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि लद्दाख के सैलीब्रेट किया जाता है? ऑप्शन तुसीं देख सकते हो इत्थे फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस जो आंसर बनेगा अपना सही वो बनेगा इस फोर्थ ऑप्शन हैमिस। जो हैमिस फैसटिवल है एक रिलीजियस फैसटिवल है जो कि सैलीब्रेट किया जाता है लद्दाख के। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना फोर्थ ऑप्शन लद्दाख यानी हैमिस, ठीक है। इस जो आपको हॉर्नबिल फैसटिवल दिता गया है, ये कितने ऑब्जर्व किया जाता है? नागालैंड के। एक क्वेश्चन भी एग्जाम के पूछा जाता है, याद रखो। नागालैंड के ऑब्जर्व किया जाता है जो हॉर्नबिल फैसटिवल है, ये भी याद रखो। इस तो बाद है अपने को छठ पूजा। जो छठ पूजा है यह सैलीब्रेट की जाती है 3 स्टेटों के, किहड़ियां ने? बिहार होगी, झारखंड ते यूपी, यानी यूपी, बिहार ते झारखंड के सैलीब्रेट किया जाता है छठ पूजा फैसटिवल। इसका आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन हैमिस फैसटिवल। उस तो बाद जो कंप्यूटर के क्वेश्चन उन्होंने देखते हैं आप, ठीक है। जीके के अपने 12 क्वेश्चन कवर किए जो तो करवाते, ठीक है। हुण आप देखते हैं जोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन ने किहड़े आपने शामिल किए हैं इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के, ठीक है। इस आपको पूछा गया है विच इस जोड़ा क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, यानी आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन्हों के 4 ऑप्शनों जो दिते गए हैं आपको, इन्हों के ऑब्जेक्टिव नहीं है ई गवर्नेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ऑप्शन तुम देख सकते हो, टू प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, टू इनक्रीज द सैलिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टू इनक्रीज इंटरप्ले बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य किहड़ा नहीं है? ई गवर्नेंस का जिहड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है वह है बी ऑप्शन यानी सैकेंड ऑप्शन। जो कंप्यूटर की सेल है जी इसमें इनक्रीज करना, यह ई गवर्नेंस का एक प्रोजैक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस करके आंसर जिहड़ा बनेगा अपना वो बनेगा सैकेंड ऑप्शन, टू इनक्रीज द सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द वर्सेटाइलिटी करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी वर्सेटाइलिटी का जो मतलब है वो पूछा गया आपको। कंप्यूटर के एक विशेषता होंगी है जिसका नाम क्या है? वर्सेटाइलिटी। इसका मतलब पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। ऑप्शन दिते गए हैं फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, एबल टू परफॉर्म टोटली डिफरेंट टास्कस। वर्सेटाइलिटी का मतलब की है, ठीक है, जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट टास्कस इको टाइम के उपर। वर्सेटाइलिटी का मतलब की होता है एबल टू परफॉर्म टोटली डिफरेंट टास्कस। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना थर्ड ऑप्शन, एबल टू परफॉर्म टोटली डिफरेंट टास्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इन MS वर्ड 2013, यानी MS जो वर्ड है 2013 वाला, इस एक पैराग्राफ के अगर आपने एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो कि शॉर्टकट की आप यूज़ करांगे? ऑप्शन देख सकते हो तुम, फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन अ सेंटेंस टू सिलेक्ट इट,
ठीक है, यानी कंट्रोल प्रेस करांगे आपां, उस तो बाद आपां क्लिक करांगे जिहड़ा आपां ने सेंटेंस नूं सिलेक्ट करना है उस आपां क्लिक कर दांगे। जिहड़ा सेंटेंस आपां ने सिलेक्ट करना है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा जदों आपां ये शॉर्टकट की है जिहड़ी यूज़ करांगे। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन आ सेंटेंस टू सिलेक्ट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन कंपनी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल फोन, यानी टैलीफोन कंपनी का नाम पूछा गया है आपां नूं जिहड़ी पहली कंपनी बनी सी जिस दे द्वारा हैंड हैल्ड मोबाइल फोन जो है इसनूं प्रोड्यूस किया सी। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो सेंट्रल टैलीफोन एंड इलैक्ट्रॉनिक्स, विवेंडी, मोटोला या फिर बेल। पहली हैंड हैल्ड मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का नाम की है, इस कंपनी का नाम है मोटोला। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना थर्ड ऑप्शन। मोटोला पहली कंपनी बनी सी जिसने पहला जिहड़ा हैंड हैल्ड जो मोबाइल फोन है वो डिवेलप किया सी, प्रोड्यूस किया सी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना थर्ड ऑप्शन मोटोरोला। ठीक है, उस तो बाद आप देखते हैं रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन। इत्थे तक अपने जिहड़े कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन सी अपने कवर कर ले। ठीक है, हुण आप देखते हैं जिहड़े अपने रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन कवर किए हैं वो किहड़े-किहड़े ने। सब तो पहला अपन नूं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया, एक 17 नंबर क्वेश्चन। शीना सैड रमेश इज माई फादरस ओनली सन एंड फादर ऑफ जैसमीनस ओनली डॉटर सीमा, यानी आपां नूं कहा गया इस दे विच रामेश इज़ माई मदरस ओनली सन, यानी आपां कह सकते हैं जो रामेश है यह शीना दी माता दा ओनली सन है, यानी आपां कह सकते हैं शीना दा ब्रदर हो गया। ठीक है, इत्थे बन गई कौन जो मदर है किस दी, रामेश और शीना दी। इत्थे आपां किस नूं बना देंगे, शीना नूं बना देंगे। यह कि एक यह फीमेल है, ठीक है, यानी यह सिस्टर होगी किस दी, रामेश दी। आपां नूं यही कहा गया इहदे विच। ठीक है, आपां नूं की कहा गया है रामेश इज़ माई मदरस ओनली सन। ठीक है, यानी माई मदरस ओनली सन यानी सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र है, तो आपां नूं पता लग गया शीना की है, शीना जो है यह एक लेडी है। ठीक है, ये आपां नूं पता लग गया। एंड फादर ऑफ जैसमीनस ओनली डॉटर, यानी आपां नूं कहा गया है जिहड़ा हुण गल इत्थे किहदी आई है, फादर ऑफ यानी जिहड़ा ये सन है किहदा फादर है, जैसमीन दी ओनली डॉटर सीमा दा, यानी जिहड़ा राम है किसदा फादर है, यह सीमा दा फादर है, सीमा। और आपां नूं कहा गया है यह जैसमीन दी ओनली डॉटर है, तो आपां नूं पता लग गया जिहड़ा राम है इसकी वाइफ कौन होगी, इसकी वाइफ होगी कौन, जैसमीन। जैसमीन वाइफ किसदी होगी, राम दी। ठीक है, उस तो बाद आपां नूं की पूछा गया इस दे विच हाउ इज़ शीना रिलेटेड टू सीमा, यानी जिहड़ी इस दे विच शीना दित्ती गई है यह सीमा दे नाल किस तरह एसोसीएट है, तो आपां नूं पता लग रहा है इस दे विच साफ पता लग रहा है राम दी जिहड़ी सिस्टर है वह इस सीमा दी की लगेगी, राम की लग्या, पिता लग्या। ठीक है, उस तो बाद अगर आप देखिए सिस्टर इन लॉ कदे भी नहीं हो सकता। ठीक है, उस तो बाद सिस्टर क्योंकि इन्हों का सेम जेंडर नहीं है, ठीक है, इन्हों का सेम जेंडर नहीं है इस करके, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उस तो बाद आंट बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन आंट, यानी आप कह सकते हैं राम की जी सिस्टर है वो की लगी, इसकी आंट लगी, यानी इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो की बनेगा आंट। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ये दोनों तो जो क्वेश्चन के जो अपन ऑप्शन दिते गए हैं वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इन्हों के देख सकते हो फैमिली ट्री के इन्हों की लाइन कितने, यानी ये इस फादर की सिस्टर है, तो आपको पता लग गया इन्हों का जोड़ा सेम के सेम लाइन के आ नहीं रहे, इस करके इन्हों आप जोड़ा है छड्ड सकते हैं। उस तो बाद आपको नीस का भी पता लग रहा है, अगर नीस होएगी तो आपको पता लगेगा जोड़ा सीमा तो नीचे बनेगी इसका जो डायग्राम बनेगी, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता, इस करके आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन आंट। उस तो बाद नैक्सट देखो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या गया आपको द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर दैन द इनकम ऑफ बी, यानी जो ए की इनकम है वो बी की इनकम तो कितनी है 40% ज़्यादा है। अगर बी की इनकम आप 100 रुपये मान लीए तो यदि कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 140 हो जाएगी। ठीक है, और एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 20% लैस दैन दैट ऑफ सी, यानी सी की इनकम तो 20% लैस किसकी है जो बी है उसकी इनकम, तो यदि आप कितनी मान लेंगे यदि 20% ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यदि कितनी मान लेने आप 125 रुपये, 125 रुपये की होगी तब 20% घटा के 100 रुपया होगी। ठीक है, और 40% बढ़ा के इनकम कितनी होगी 140 रुपये होगी। आपको की कहा गया है टोटल इन्हों की इनकम कितनी है, इन्हों की टोटल तिना की इनकम कितनी है 63,072 रुपये। तो आप अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखिए इन्हों की टोटल इनकम कितनी है 140 ते 240 240 ते 25 265 365 हो गया, यानी इन्हों का सम कितना बन गया 365। 365 नहीं हैगी इनकम एक्चुअल के कितनी है 63,072 रुपये, बट आपको कि पूछा गया है ए की इनकम पूछा गया, तो आप की करेंगे 63,072 गुणा कर देंगे 140 के बटे कितना कर देंगे आप 365। ठीक है, इतने कितने कट जूगा अपना, इतने कट जाएगा अपना
5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, बिल्कुल कर सकते हैं। 28 ਤੇ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 7 35, 5 3 15, 73 ਕਮ 73 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 864 ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ। 864 ਗੁਣਾ 28 करांगे। अगर आप इन्होंने यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग देखिए लास्ट से डिजिट कि आऊगा 8 चौके 32 आऊगा यानी 2 आऊगा लास्ट से, तो आपको साफ पता लग रहा है कोई एक ऑप्शन के जो लास्ट यूनिट डिजिट है एक दिता गया है 2, इस करके डायरैक्ट अपना आंसर बनूगा सैकेंड ऑप्शन 24,192 रुपये जो इनकम बनेगी वो बनेगी ए दी। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सैकेंड ऑप्शन 24,192 रुपये। उस तो बाद नैक्सट देखो एक सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ के नैक्सट जो 2 टर्म्स होणगियां इन्हां दा आपां नूं की पूछा गया, सम पूछा गया। ठीक है, सब तो पहला 49 तो लैके 53 तक देखो कितना ऐड किया आपां ने, इत्थों तो इत्थे तक आपने ऐड किया कितना 4 ऐड किया। उस तो बाद इत्थे तो इत्थे तक आपने कितना ऐड करता 53 दे विच कितना ऐड करिए 62 बन जाए तो आपको ऐड करना पऊगा 9, यानी आप कह सकते हैं इत्थे 2 का स्केयर ऐड किया, इत्थे 3 का स्केयर, इत्थे किन्ने दा ऐड करांगे 4 का स्केयर। ठीक है, 16 मतलब इत्थे ऐड कर देंगे आपां। ठीक है, इत्थे 16 नहीं करांगे सॉरी, क्योंकि इत्थे आपां देख रहे हैं ये कितना ऐड करना पै रहा 25 ऐड करना पै रहा, यानी इत्थे 25 ऐड किया तो आपां नूं पता लग गया ये जिहड़े नंबर ऐड कर रहे हैं आपां किहड़े कर रहे हैं प्राइम जिहड़े नंबरस ने उन्हां दा स्केयर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उस तो बाद 5 का स्केयर करांगे ऐड। उस तो बाद नैक्सट इत्थे कितना ऐड करांगे आपां, इत्थे तुसीं देख सकते हो इत्थे अपने कोल 49 ऐड हो रहा है, 49 ऐड करांगे तो आपां नूं पता लग गया ये कितना ऐड करना पऊगा 7 का स्केयर। 7 तो बाद अपना जिहड़ा प्राइम नंबर हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है 11, इत्थे 11 ऐड करांगे 11 का स्केयर तो इत्थे कितना ऐड हो गया अपना 121। ठीक है, 121 तो बाद अपने कोल जिहड़ा प्राइम नंबर नैक्सट आंदा है वो किहड़ा आंदा है 13, 13 का स्केयर कितना आ जाऊगा 169, यानी 169 ये ऐड करांगे 7 ते 9 16 1 आ गया 6 आ गया, एक रिमाइंडर 5 ते 6 11 ते 1 12 एक रिमाइंडर 2 ते 1 3 ते 1 4, यानी इत्थे वैल्यू कितनी बन गई अपनी 426। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल डिजिट किहड़ा आऊगा नैक्सट जो नंबर आऊगा अपना प्राइम नंबर 13 तो बाद 13 14 15 16 17 आ जाऊगा, 17 प्राइम नंबर हो गया। 17 का स्केयर करांगे कितना आ जाऊगा 299, 289 289 ऐड कर देंगे 426 के 289 ऐड करांगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी अपनी। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी बन जाएगी 6 ते 9 15 5 आ जाऊगा। ठीक है, 8 ते 6 8 ते 2 10 ते 1 11 1 आ जाऊगा। ठीक है, एक रिमाइंडर 4 ते 2 6 ते 1 7 715, यानी इन्होंने दोनों का सम करना है अपने 426 ते 715 का सम करना है। 5 ते 6 11 एक रिमाइंडर 3 ते 1 4 और 7 ते 4 11, यानी अपना सम किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का 1141। यानी इस सीरीज़ के इन्होंने दोनों जिहड़े 2 नंबर आपां नैक्सट पूछे से इन्हों का सम कितना बन गया 1141। यही आपां क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी, इसका आंसर बनेगा अपना 1141। उस तो बाद नैक्सट देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 2 पाइप्स ने जिहड़े एक एम्प्टी टैंक नूं 24 ते 30 घंटिया के फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक ए पाइप है जो 24 घंटिया फिल कर सकता है। ठीक है, एक बी पाइप है जो 30 घंटिया के फिल कर सकता है एक टैंक नूं। ठीक है, उस तो बाद एक पाइप सी भी है। ठीक है, जो इसनूं एम्प्टी करता है, यानी जो पाइप सी है इस पाइप नूं यानी इस टैंक नूं खाली करता है। ठीक है, वैन पाइप ए बी एंड सी आर ओपन टुगैदर द टैंक इज़ फिल्ड इन 20 हर्ज, यानी जो आप इन्होंने तीनों ओपन कर दें तो 20 घंटिया के कहते टैंक फिल हो जाता है। तो सब तो पहले आप टैंक की कैपेसिटी देख लें कितनी है। ठीक है, अगर इन्हों का एलसीएम देखिए तो कितना आ जाऊगा अपने को 120 आ जाऊगा, यानी अपने टोटल जी टैंकी है वो कितने लीटर की मान ली 120 लीटर की मान ली। ए है जोड़ा ए पाइप है ये 1 घंटे के पानी पा रहा है, यह पा रहा है 5 लीटर पानी, तो जोड़ा बी पाइप है कितने लीटर पानी पा रहा है 4 लीटर पानी पा रहा है। अगर आप इन्होंने दोनों ऐड कर लिए तो कितने लीटर पानी पै रहा है टैंकी के 9 लीटर पानी पै रहा है 1 घंटे च, बट एक्चुअल के किन्ने घंटे पानी पाने अपने 20 घंटे गुणा कर देंगे 20 के 20 घंटिया के तो टोटल पानी कितना पै जाऊगा 180 लीटर। बट अगर आप देखिए इस 180 लीटर पानी पै गया, बट अपने कितना पाना 120 लीटर, तो आपको पता लग गया जो पानी बाकी 60 लीटर है वो किने कढ़ता बाहर, वो इस सी पाइप ने बाहर कढ़ता, यानी जो पाइप सी है यह पानी बाहर कढ़ता 60 लीटर ने 20 घंटिया के पानी बाहर कढ़ता, यानी आप कह सकते हैं 60 लीटर पानी किन्ने घंटे कढ़ता ने 20 घंटिया। ठीक है, आपको पूछा गया है जोड़ा पाइप सी है यह 1/4 यानी जो 1/4 भाग जोड़ा है जो पाइप का फिल होगा तो उन्होंने किन्ने टाइम के कर दूगा, यानी 120 बटे कितना कर देंगे आप 120 बटे कर देंगे आप 4, तो वैल्यू आ गई अपने को 30, यानी 30 लीटर पानी को किन्ने टाइम के बाहर कर दूगा, यह पूछा गया अपन। 60 लीटर को किन्ने घंटे करता है 20 घंटिया के, 30 लीटर को किन्ने कर दूगा 10 घंटे कर दूगा। ठीक है, 10 घंटिया के अद्धे टाइम कर दूगा, तो आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना 10 घंटे, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है सैकेंड ऑप्शन 10 घंटिया के जो 30 लीटर पानी है वो जो पाइप सी है एम्प्टी करने वाला वो बाहर कर दूगा। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा
सैकेंड ऑप्शन 10 घंटे। उस तो बाद नैक्सट देखो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरस्ट का 20% पर एनम है 1 साल का, ठीक है, यानी जो रेट है वो कितना है 20% पर एनम, ठीक है, जिस दे विच इस एक बार तो लगता है जोड़ा ईयरली लगता है जो रेट लगता है, उस बाद दूजी बार जो लगता है वो लगता है कंपाउंड एनुअली, तो दूजी बार लगता है हाफ ईयरली, यानी एक बार आप लगाने हाफ ईयरली, दूजी बार आप किवें लगाने कंपाउंड एनुअली, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस दिता गया है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कंपाउंड इंटरस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस बनूगा वो कितना बनूगा 125 रुपये बनूगा, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूछा गया है वट इज़ द अमाउंट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस वैन इंटरस्ट इज कंपाउंडड एनुअली, यानी जो कंपाउंडड एनुअली की जी अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी, ठीक है। सेम सम है जो यही यूज़ किया गया है, आपको इसका सम पूछा गया यानी अमाउंट पूछा गया है कितनी बनेगी, ठीक है। इस सब तो पहले आप की करेंगे, इस आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए 20% रेट ऑफ इंटरस्ट है दोनों बार, ठीक है, बट अगर आप एनुअली लगावांगे, एनुअली रेट ऑफ इंटरस्ट लगावांगे तो अपने को 20% ही आऊगा, बट अगर आप हाफ ईयरली लगावांगे तो आपको पता है पहले साल आप कितना लावांगे 10 लावांगे। मान लो अपने को एक अमाउंट है, ठीक है, आप प्रिंसीपल सम आप मान लीए 100 रुपये, तो आपको पता लग गया एनुअली इंटरस्ट कितना बनूगा 20 रुपये, ठीक है। उस तो बाद अगर आप हाफ ईयरली लाइए यानी पहले 6 महीनों के इंटरस्ट कितना बनूगा 10 रुपये बनूगा, ठीक है। दूजे हाफ ईयर दे विच यानी पहले 6 महीनों के 10 रुपये इंटरस्ट लगे, दूजे वार जी अमाउंट हो जाएगी कि 110 रुपये हो जाएगी, फिर 110 से लगूगा, 110 से 10% कितना हो जाएगा अपना 11 रुपये, तो अपने कोल कितने रुपये बन गए 21 रुपये। यानी अगर आप हाफ ईयरली जो इंटरस्ट लगाने तो 21 रुपये बनते हैं, इंटरस्ट एनुअली लगाने तो 20 रुपये बनते हैं। इन्होंने दोनों के डिफरेंस कितना है 1 रुपये का, बट एक्चुअल के कहते 1 रुपये का डिफरेंस नहीं है, कितने रुपये का है 125 रुपये का, किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए 125 नाल मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह अपने जो प्रिंसीपल सम मने 100 रुपये मने तो जो प्रिंसीपल सम है यह भी 100 ना होकर कितना हो जाऊगा, यह भी 125 गुना हो जाऊगा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी 12,500, यानी अपने को जो प्रिंसीपल सम है वो कितना आ गया 12,500। और इस आपको ये भी पता है जो रेट ऑफ इंटरस्ट है 20% लगता है, ठीक है, 20% अगर रेट ऑफ इंटरस्ट लगाइए तो आपको इस जो सम है वो पूछा गया है, यानी अमाउंट कितनी बन जूगी, ठीक है, अमाउंट पूछा गया इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट केस है जिस आपने एनुअली जो इंटरस्ट है वो पे किया है, इस आपको जो इंटरस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप की करेंगे 12,500 गुना कर देंगे 20 के नाल, बड़े कितना कर देंगे 100 के नाल, ठीक है, 2 जीरो के नाल 2 जीरो कैंसल, 125 गुना 10 किया 1250, तो वैल्यू कितनी बन गई अपने को 2500, ठीक है, 12,500 ये हो गया 2500 ये हो गया, इन्होंने दोनों को प्लस करता तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 15,000 रुपये। यानी इन्हों के अपने को डिफरेंस कर लिया अपने 125 रुपये, उस तो बाद अपने प्रिंसीपल सम कर लिया, उस तो बाद अपने जोड़ा है अमाउंट कर ली इंटरस्ट मिला के, यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा 15,000 रुपये। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, 2 ट्रेन्स ने ए और बी जो कि ओपोजिट डायरैक्शन के चलदियां ने, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूजी की स्पीड है जी वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जी लेंथ है वो कितनी दी है 279 तो 221 मीटर की लेंथ दी है, ठीक है। एक ट्रेन मान लो इस तरफ जा रही है, दूजी ट्रेन है जी इस तरफ जा रही है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, यदि 279 है 2879, यदि कितनी है 221 221, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है 80 है तो यदि स्पीड कितनी है x है, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू कि होंगी है डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होंगी है, ठीक है। इन्हों के ओपोजिट डायरैक्शन के होने करके ना दोनों का आप जो डिस्टेंस है यानी इन्हों का जो लेंथ है इन्होंने दोनों ऐड कर देंगे, 279 तो 221 कितना हो गया 500। उस तो बाद नैक्सट आपको क्या गया है 12 सैकेंड्स के दोनों एक दूजे को क्रॉस कर देंगे ने, तो डिस्टेंस आपने लिख लिया 500, टाइम कितना है 12 बटे कर देंगे 12 गुना कितना कर देंगे आप, इसमें आपने जोड़ा है वैल्यू फाइंड करनी है आपने किस इस आपने जी दूजी स्पीड है यानी दूजी जी किलोमीटर प्रति घंटा की जी स्पीड है एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जी आप कह सकते हैं जी दूजी ट्रेन है जी ओपोजिट डायरैक्शन से चल रही है उसकी जी स्पीड है वो पूछा गया। तो की करेंगे आप मीटर पर सैकेंड के आ गया, इसमें आप किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ा है कन्वर्ट कर देंगे 18/5 के मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हुण की कर सकते हैं आप 6 × 18 6 × 2 = 12, ठीक है, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 में आप 500 कटांगे तो 50 से कट जाऊगा, 50 × 3 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 150। यह जी 150 आ गई ये कि आ गई किलोमीटर प्रति घंटा, यह दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई जिसके एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूजी की स्पीड कितनी आ जाऊगी 150 माइनस कर दो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जी दूजी ट्रेन है जिसकी लेंथ 221 मीटर की है, ठीक है, और इस इसकी जी
स्पीड ऑफ पूछा गया सी, तो आंसर बनेगा अपना 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। When the price of sugar is increased by 24%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 10% more than before। यानी जो प्राइस है वो यानी इस दे विच आपां नूं क्या गया है, अगर मान लो पहला 100 रुपये प्राइस सी, उस समय आपां जिहड़ी क्वांटिटी आपां परचेज करते सी मान लो 100 ही लैंदे सी, ठीक है। टोटल अपना एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हो रहा सी उस समय अपना 10,000 रुपये खर्चा होंदा सी इस शुगर के उपर, ठीक है। बट प्राइस कितना इनक्रीज हो गया 24% इनक्रीज होने तो बाद जो नवा प्राइस हो गया वो कितना हो गया 124 रुपये, ठीक है। उस तो बाद जी फैमिली है उसके द्वारा जोड़ा कहा गया है 10% जी यानी इस जी एक्सपेंडिचर है उसके उपर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये जोड़ा है वही वध होना चाहिए। यानी इसके उपर अपने 10% है जो वधा देना है। 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपया, 10,000 तो 1,000 11,000 रुपये हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 11,000 रुपये, ठीक है। उस तो बाद अपन की पूछा गया इस अप्रोक्सीमेटली बाय वट परसेंट हैज़ द फैमिली रिड्यूस्ड द कंजम्पशन ऑफ शुगर, यानी जो शुगर की कंजम्पशन है वो कितनी डिक्रीज करनी पऊगी। कुछ नहीं करना, बस अपने जो 124 आ गया इसमें डिवाइड कर दो 11,000 के नाल, 11,000 बटे कितना कर दो 124, तो जी वैल्यू मिल जूगी वो कितनी मिल जूगी 88.7, यानी इतने वैल्यू कितनी आ जूगी अपने को 88.7 आ जूगी, ठीक है। 88.7 का मतलब की है, पहला आप मान लो कोई शुगर परचेज करते सी, मान लो 100 किलो परचेज करते सी, हुण आपां 88 किलो 700 ग्राम परचेज कर रहे हैं, किन्ने परसेंट घट गई इस 100 के 88.7 माइनस करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 11.3%। 11.3% अपने को जोड़ा है शुगर की जी क्वांटिटी है उसमें अपने रिड्यूस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो किहड़ा बन जाएगा थर्ड ऑप्शन 11.3%, ठीक है। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। उस तो बाद नैक्सट देखो एक रेक्टेंगल दी है आपां, ठीक है, जिसका जो पैरीमीटर है वो कितना है 150 सेंटीमीटर का है। मान लो अपने को अपने को की है रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के दोनों साइड्स इक्वल होंदियां ने, दोनों इक्वल होंदियां ने, ठीक है। इन्हां दी रेशो साइड की दी गई आपां नूं 3 दी है, ये 2x हो जूगी, ये 3x तो यह 2x, ठीक है। उस तो बाद जो पैरीमीटर है वो कितना है 150 है, ठीक है। पैरीमीटर का मतलब क्या है चारे भुजावां का सम, तो वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 3 ते 3 6 ते 4 10, यानी 10x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10x की वैल्यू अपने को कितनी आ चुकी है 150 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 15, यानी आप कह सकते हैं यदि वैल्यू कितनी आ जूगी अपने को 45 आ गई, 15 गुणा 3 किया 45 आ गई, यदि वैल्यू कितनी आ गई 15 गुणा 2 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी इस लंबाई कितनी है इस रेक्टेंगल की 45 है तो चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अपन की क्या गया है जो एरिया है एक स्केयर है, ठीक है। सब तो पहले ना एरिया कर लो, एरिया की हो जाएगा इहदा एरिया होंदा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 45 गुणा 30 कर देंगे, 45 गुणा 30 कितना वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 45 ते 135 यानी 1350 सेंटीमीटर स्केयर। यह अपने को आ चुका है एरिया आ चुका है किसका इस रेक्टेंगल का। अपन की क्या गया है जो एरिया है स्केयर, एक स्केयर बॉक्स है, मान लो ये अपने को एक स्केयर बॉक्स है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो इस तो 6 गुणा है, यानी जो एरिया है इसका वो इस तो 6 गुणा है, ताकि करेंगे आप 1350 गुणा 6 कर देंगे, ठीक है। 6 0 0 6 5 30 0 3 हासिल 6 3 18 3 21 21 2 रिमाइंडर 6 1 6 ते 2 8 8100 आ गया, यानी इसका एरिया कितना आ गया अपने को 8100 आ गया। 8100 एरिया का मतलब की है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया का मतलब की होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। इस दियां दोनों भुजावां बराबर होंगे ने, तो ये स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 8100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 81 तो अंडरूट करांगे तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 90, यानी इस जी लंबाई है वह भी 90 है, चौड़ाई भी 90 है। आपको की पूछा गया इस आपको इसका पैरीमीटर पूछा गया, पैरीमीटर की हो जाऊगा ये भी 90 है, ये भी 90 है, इन्होंने चारे भुजावां का सम कर देंगे आप 90 ते 90 180, 180 ते 90 270 ते 90 360, यानी इन्हों का सम कितना बन गया अपने को 360 सेंटीमीटर। यही की आ गया पैरीमीटर आ गया किसका इस स्केयर का जो पूछा गया आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन 360 सेंटीमीटर। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप जिहड़े क्वेश्चनस ने वो देखते हैं आप हुण जिहड़े पंजाबी व्याकरण तो आपने शामिल किए हैं इस वीडियो के उन्होंने करते हैं कवर आप, ठीक है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपने सारे कवर कर लिए, हुण आप देखते हैं जो पंजाबी व्याकरण के क्वेश्चन आपने कवर किए हैं उन्होंने देखते हैं आप। रीमा केम लेट इन क्लास शी इज़ हैबिचुअल, वाक का सही पंजाबी अनुवाद करो, ठीक है। यानी एक इंग्लिश की लाइन दी आपको रीमा केम लेट इन क्लास शी इज़ हैबिचुअल, इसका पंजाबी दे विच अनुवाद करना है। ऑप्शन फस्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं, तुसीं आंसर जोड़ा है मार्क करना है। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन
रीमा क्लास विच लेट आई वो इस दी आदि है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन, रीमा क्लास विच लेट आई वो इस दी आदि है। ठीक है, यानी हैबिचुअल है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 26 नंबर क्वेश्चन, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन प्लेंटी वाक दा सही पंजाबी अनुवाद करो। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन प्लेंटी। ठीक है, इसका पंजाबी दे विच अनुवाद करना है अपने। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो ए बी सी एंड डी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। खादां दी वड्डी मात्रा विच वरतों कीती जाती है। ठीक है, खादां दी वड्डी मात्रा विच वरतों कीती जाती है, यह पंजाबी दे विच आपां ने ट्रांसलेट करता इस लाइन नूं, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन प्लेंटी। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। जोगन शब्द का पुलिंग चुनो। जोगन जो शब्द है यह क्या है, एक इस्त्री लिंग नूं डिनोट करता है। ठीक है, यह जो शब्द है किस नूं डिनोट कर रहा है, यह डिनोट कर रहा है इस्त्री लिंग नूं। ठीक है, इस्त्री लिंग नूं। आपां नूं की पूछा गया, इस दे विच आपां नूं पूछा गया इसका पुलिंग फाइंड करो। इसका पुलिंग की होएगा, इसका पुलिंग देखो तुसीं जोगी, जोग, जोगिया या फिर कोई भी नहीं। इसका जिहड़ा पुलिंग बनेगा वो बनेगा जोगी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन जोगी। नीडफुल शब्द का सही पंजाबी अनुवाद है, एक शब्द दिता आपां नूं इंग्लिश का नीडफुल, इसका पंजाबी दे विच अनुवाद की होएगा, गुरबत, गरीबी, उचित या फिर तंगी। इसका आंसर बनेगा उचित। नीडफुल का मतलब होंदा है पंजाबी दे विच उचित। आंसर बनेगा उचित, सी ऑप्शन। चिट्टी हड्डी धरती च गड्डी बुझारत बुझो, यानी कि बुझारत दी आपां नूं चिट्टी हड्डी धरती च गड्डी। यह जो बुझारत है इसका आपां नूं मतलब पूछा गया है, इस बुझारत नूं आपां ने बुझना है। ठीक है, मशरूम, शलगम, शकरकंदी या फिर मूली, यह तुहानूं सब नूं पता होएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रधान सूबा है अपना, आपां नूं सब नूं पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे का। इसका आंसर बनेगा अपना मूली। ठीक है, मूली के लिए आपां एक बुझारत यूज़ की है, चिट्टी हड्डी धरती च गड्डी बुझारत बुझो। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन मूली। हेठ लिखिया विचों नावाचक वाक चुनो। इन्हां दे विचों नावाचक जिहड़ा वाक है वो पूछना है आपां नूं किहड़ा है। नंगे पैर ना तुरो, हमेशा नंगे पैर चलो, सब दा भला, रोज़ नंगे पैर चलो। इस दे विच जो नावाचक जिहड़ा वाक है, ठीक है, जिस दे विच नैगेटिव शो कर रहा होवे चीज़ नूं, ठीक है, उसनूं आपां नावाचक बोलते हैं। ये किहड़ा है, नंगे पैर ना तुरो। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, नंगे पैर ना तुरो। सो ये सी अपना सुपर मॉक टेस्ट 1, जिस दे विच आपां ने कवर किए ने 30 क्वेश्चनस। लगभग आपां ने सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चनस नूं कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारे आपां मॉक टेस्ट कवर करांगे इस सीरीज़ दे विच। बस तुहाडा यह काम है, तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा इस सीरीज़ नूं अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा तक ये बच्चों की जिहड़ी वीडियो लैक्चर्स ने जिहड़े वो पहुँच सकन। बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी तुहानूं तुहाडे एग्जाम दे विच इस सीरीज़ तो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप एग्जाम ओरीएंटेड ही क्वेश्चनस ने जिहड़े उन्हां नूं कवर करांगे इस सीरीज़ दे विच। ठीक है, यह क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे सब दे लई है, जिसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच टाइप करना है। ठीक है, हेठ लिखियां विचों मिश्रित वाक है जिहड़ा उसकी चोण करनी है आपां ने। ठीक है, मिश्रित वाक है जिहड़ा उसकी चोण करनी है, फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यह 4 ऑप्शन आपां नूं दिते गए हैं। इस दे विच जिहड़ा मिश्रित वाक है उसकी चोण करके तुहानूं जिहड़ा है कमेंट बॉक्स दे विच आंसर है जिहड़ा वो टाइप करना है। ठीक है, टोटल 31 क्वेश्चन हो गए अपने इस मॉक टेस्ट 1 दे विच। इस तो बाद मिलते हैं आपां मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच। इस तो इलावा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, हैड कांस्टेबल ते कांस्टेबल की जी एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है। साडे द्वारा एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड गैस पेपर है जिहड़ा वो तैयार किया है। ठीक है, जिस दे विच तुहानूं 6500 प्लस ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चनस मिलणगे, MCQs मिलणगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इस दे विच तुहानूं इंडियन पॉलिटी के 400 क्वेश्चन होणगे मिलणगे तुहानूं। ठीक है, और इंडियन जीके के 1500, पंजाब जीके के 500 ते करंट अफेयर्स के 1500। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिला दिए तो 3900 क्वेश्चन तुहानूं जनरल अवेयरनैस के देखने को मिलणगे। तुहाडे लास्ट ईयर जो पेपर होए सी पंजाब पुलिस SI दे, हैड कांस्टेबल ते कांस्टेबल दे, उन्हां दे विच सारे पेपरां दे विच 10 तो 12 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए सी। ठीक है, इस तरह आपां ने ये 400 क्वेश्चन तैयार किए हैं कि एक भी क्वेश्चन तुहाडा इस दे विचों पॉलिटी का बाहर नहीं आऊगा। ठीक है, इस तरह अपने इंडियन जीके के तैयार किए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। इस तरह करंट अफेयर्स तैयार किए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। इस तरह पंजाब जीके अपने तैयार किए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। उस तो बाद क्वांट, रीजनिंग ते DI इन्हों मिला के टोटल 800 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस जी इंडियन पॉलिटी है 400 के 400 क्वेश्चन ने जोड़े, इन्हों की तुहानूं नाल एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देवांगे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस मॉक टेस्ट इस गैस पेपर के नाल। ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाऊगी। इस तो बाद जो करंट अफेयर्स दी वीडियोज़ ने यह भी तुहानूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगियां इस
गैस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ओरिएंटेड ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪਲੀਟ। ठीक है, उस तो बाद करंट अफेयर्स दी सारियां वीडियोज़ होंगी, 6 ਦੇ 6 महीने के करंट अफेयर दी वीडियो तुहानूं नाल प्रोवाइड करांगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस गैस पेपर के नाल ही। ठीक है, उस तो बाद 800 क्वेश्चन हो गए मैथ रीजनिंग ते DI दे। ठीक है, ये जिहड़े 800 ਦੇ 800 क्वेश्चन ने इन्हां दी भी तुहानूं नाल वीडियो एक्सप्लेनेशन दी जाऊगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन तुहानूं नाल दी जाऊगी क्वांट रीजनिंग ते DI दे। ठीक है, उस तो बाद कंप्यूटर के 750 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 700 क्वेश्चन तो पंजाबी लैंग्वेज के भी 350 क्वेश्चन, इन्होंने सारे मिला दिए तो अपने को अप्रोक्सीमेटली 6500 क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ने, इन्होंने क्वेश्चन को करके जरूर जाना है, बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी तो एग्जाम्स के विच। ठीक है, ये गल याद रखनी है। तुहाने कितों भी तैयारी की है, ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की है, किसी अकैडमी तो की है, सैल्फ स्टडी की है, कितों भी तैयारी की है, यह मैटर नहीं करता। बट तुहाने इस गैस पेपर को कवर करके जरूर जाना है, क्योंकि इस गैस पेपर के विच आपां ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़े क्वेश्चंस ने उन्होंने शामिल किया। इस करके इस गैस पेपर को कवर करके जरूर जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन तुसीं एग्जाम दे विच डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर के विचों। ठीक है, जिवें पहला भी अपना रिकॉर्ड रहा है कि अपने जिहड़े क्वेश्चंस ने गैस पेपर के विचों डायरैक्ट देखने को मिलते हैं, उस तरह इस पेपर के विच भी तुसीं एग्जाम्स दे विच डायरैक्ट देखोगे तुहाडे एग्जाम दे विच इस गैस पेपर तो डायरैक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं इस गैस पेपर के जिहड़े चार्जेस ने वो किन्ने ने। इस गैस पेपर के जिहड़े चार्जेस ने वो 1000 रुपये ने, 1000 रुपीज़। ठीक है, इसलिए यह जिहड़ा गैस पेपर अपने पहला लॉन्च किया सी 1 वीक पहला। ठीक है, आई थिंक 6-7 दिन हो चुके हैं जिन्होंने अपन लॉन्च किया सी। 6-7 दिनों के विच जिहड़े बच्चे ने 500 बच्चे वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 500 बच्चे जिहड़े वो 500 रुपये के विच इस गैस पेपर को परचेज कर चुके हैं। बट हुण साडे द्वारा डिसाइड किया गया है कि तुहानूं 1000 होर बच्चे नूं, यानी 1000 जिहड़े होर बच्चे आउणगे, ठीक है, जिहड़े हुण परचेज करना चाहते हैं 1000 बच्चे, उन्होंने सेम अमाउंट के उपर 500 रुपये के विच जिहड़ा यह गैस पेपर है प्रोवाइड किया जाऊगा। ठीक है, इसलिए जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि 1000 बच्चे नूं ही आपां यह डिस्काउंट देवांगे। उस तो बाद जिहड़े चार्जेस ने वो इनक्रीज़ हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे। ये गल याद रखनी है क्योंकि पेपर नज़दीक है। ठीक है, और ये जिहड़े 1000 बच्चे ने बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। इस करके जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं हले अपने कोल सफिशेंट टाइम भी है, इसलिए जल्दी तो जल्दी परचेज करके अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनूं जारी रखो, कंटिन्यू रखो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जिन्ने क्वेश्चन दिते हैं घट्टो घट्ट ये सारे कवर करके जाओ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की हैल्प मिलेगी तुहानूं एग्जाम्स दे विच। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं आप पेमेंट किवें करोगे। इस नंबर के उपर तीनों अकाउंट बने हुए हैं, गूगल पे का, फोन पे का ते पेटीएम का। इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है। पेमेंट करने तो बाद सेम नंबर WhatsApp के उपर स्क्रीनशॉट सेंड करना है। 1 घंटे के विच असीं तुहानूं यह जिहड़ा गैस पेपर है PDF फॉर्मेट के विच सेंड कर देंगे WhatsApp के उपर। यह जिहड़ा गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के विच है, गल याद रखनी है, पंजाबी हिंदी के विच नहीं मिलूगा ये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश च। ठीक है, 1 घंटे च प्रोवाइड कर देंगे असीं, जदों तुसीं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे। ठीक है, नाल तुसीं ने मैसेज जरूर करना है पंजाब पुलिस गैस पेपर, पंजाब पुलिस गैस पेपर तुहानूं मैंशन कर देना है। साडी तरफ तो 1 घंटे के विच तुहानूं जिहड़ा गैस पेपर है वो सेंड कर दिता जाऊगा। बाकी तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चन ने जिहड़े तुहानूं इस गैस पेपर के विच अवेलेबल होणगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होणगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन होणगियां, पॉलिटी दी होगी वीडियो कंप्लीट, करंट अफेयर दी वीडियोज़ होणगियां, मैथ रीजनिंग क्वांट ते DI, ये सारियां दी वीडियो होणगियां तुहानूं नाल मिलणगियां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस गैस पेपर के नाल ही मिलणगियां 500 रुपये के विच। तुसीं सोच सकते हो इन्ना सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के असीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ये भी गल का दावा है साडा। ठीक है, सो ये सी अपना सुपर मॉक टेस्ट नंबर 1, जिस दे विच आपां ने टोटल 31 क्वेश्चन ने जिहड़े डिस्कस किए हैं इस वीडियो के विच। इस तो बाद मिलते हैं आप सुपर मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच। इस सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना है, ताकि जो बच्चे पंजाब पुलिस के पेपर देने जा रहे हैं इस बार, उन्होंने तक इस सीरीज़ का जिहड़ा फायदा है वो पहुँच सके। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, गैस पेपर के रिलेटेड, कोई नोट्सां के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के कोई रिलेटेड तुहानूं डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, 7009868826 इस नंबर पर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो। जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि हले अपने को सफिशेंट टाइम है। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनस की। ठीक है, इस वीडियो के विच बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। अगर तुसीं इस सीरीज़ जो अपने ये सुपर मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो, इसके लिए साडा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, जिसका नाम की है पंजाब IQ। ठीक है, सर्च कर लो पंजाब IQ, उसमें ज्वाइन तुसीं कर सकते हो। इस दे विच सारियां जिहड़ियां PDFs ने तुहानूं इत्थे ही अवेलेबल करवाईयां जाणगीआं।
ठीक है। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।